जय श्री राम। शिरडी में श्री राम नवमी के उत्सव के जश्न का अन्वेषण करें, जिसे स्वयं साईं बाबा ने प्रारंभ किया और आशीर्वाद दिया। देखें कैसे ये स्थायी परंपराएं हर वर्ष विविध समुदायों को आध्यात्मिक सद्भाव में एकजुट करती हैं। ओम साई राम। लक्ष्मी कुमारी पुलिपाका चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम श्री शिरडी साईं बाबा का सत्संग कर रहे हैं। इस विशेष एपिसोड दिव्य सद्भाव शिरडी साईं बाबा के साथ श्री राम नवमी में हम शिरडी के दिल में गहराई से उतरेंगे, जहां हम एक त्योहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अन्वेषण करेंगे, जो केवल परंपरा से परे हैं और शिरडी साईं बाबा की करुणामयी मार्गदर्शन में आध्यात्मिक एकता और अंतरधार्मिक सद्भाव का एक गहरा प्रदर्शन बन गया है। शिरडी के ऊपर शांत सुबह का उदय होता है। वर्ष के सबसे प्रतीक्षित दिन पर जीवन में स्थिरता आ रही है। हवा नरम सुबह की प्रार्थनाओं और दूर दूर से आए भक्तों की उत्सव के जश्न की चर्चाओं से भरी हुई हैं, जो श्री राम नवमी के आरंभ का संकेत देती हैं। यह त्योहार भगवान राम के जन्म का जश्न मनाता है और साईं बाबा के एकीकृत समुदाय की दृष्टि को दर्शाता है, जहां सभी धर्म सम्मान और भक्ति में मिलते हैं। शिरडी में श्री राम नवमी का त्योहार विशेष है, क्योंकि यह मुस्लिम त्योहार उर्स के साथ निर्बाध रूप में मिलता है। साईं बाबा द्वारा शुरू की गई यह नवीन समागम उनके धर्मों के बीच एकता की शिक्षाओं की शक्तिशाली गवाही है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच की पारंपरिक बाधाएं घुल-मिल जाती हैं और उनके स्थान पर एक साझा उत्सव की जड़ें जम जाती हैं, जो यह दर्शाता है कि सभी आध्यात्मिक मार्ग एक ही दिव्य सत्य की ओर ले जाते हैं। इस असाधारण समागम से एक ऐसा वातावरण बनता है जहां आपसी सम्मान और साझा भक्ति उभरती है। पूरे दिन शिरडी की हवा में कीर्तनों की आत्मा स्थायी ध्वनियां गूंजती रहती हैं, जहां भगवान राम की कहानियां और साईं बाबा की शिक्षाएं एक साथ बुनी जाती हैं। ये कीर्तन केवल संगीतमय प्रस्तुतियां नहीं हैं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक सत्र हैं, जो शांति, प्रेरणा और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भक्त इन धुनों में डूबे हुए खुद को कर्तव्य, बहादुरी और करुणा के मूल्यों पर चिंतन करते हुए पाते हैं, गुण जो भगवान राम और साईं बाबा दोनों ने धारण किए और प्रचार किए। दासगण महाराज, जो गहरे भक्त थे और सीधे साईं बाबा द्वारा नियुक्त किए गए थे, श्री राम नवमी के दौरान और उसके बाद कीर्तन करने में महत्वपूर्ण थे। उनके कीर्तन, जिनमें भगवान राम की कहानियों के साथ साईं बाबा के चमत्कार मिले हुए थे, परिवर्तनकारी थे, जिससे उपस्थित लोगों को साईं बाबा की शिक्षाओं के माध्यम से प्रेरणा मिली। ये कीर्तन न केवल विश्वास और भक्ति को प्रेरित करते थे, बल्कि साईं बाबा के आध्यात्मिक संदेशों को फैलाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी बने, जिससे कई आत्माओं को छुआ गया और उन्हें आध्यात्मिकता की ओर मार्गदर्शन किया गया। दासगण महाराज के कीर्तनों का प्रभाव गहरा था। उन्होंने साईं बाबा के अनुयायियों के बीच भक्ति की नींव को मजबूत किया और विविध समुदायों में बाबा के एकता और विश्वास के संदेश को विस्तृत किया, जिससे दिखाया गया कि भक्ति किस प्रकार एक शक्तिशाली सेवा का रूप हो सकती है, जो त्योहार की आध्यात्मिक समृद्धि को बढ़ाती है। इन उत्सवों के बीच में साईं बाबा की भूमिका केवल एक दर्शक की नहीं होती है, वह सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि त्योहार का हर विवरण उनके द्वारा संवर्धित आध्यात्मिक गहराई और सामुदायिक सद्भाव को प्रतिबिंबित करें। चाहे वह सभा को प्रकाशित करने वाले दीपकों को जलाना हो या उनके द्वारा बनाए गए अग्नि से प्राप्त पवित्र ऊदी का वितरण करना हो, बाबा की हर क्रिया इरादे और आशीर्वाद से भरी होती है। उनका हर इशारा उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वे अपने अनुयायियों को पालन पोषण करें और आध्यात्मिक रूप से उन्हें उन्नत करें। जैसे जैसे त्योहार आगे बढ़ता है, शिरडी गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र बन जाता है। अस्थायी दुकानों की स्थापना, पारंपरिक कुश्ती मुकाबलों की उत्तेजना और हजारों भक्तों का प्रवाह एक व्यस्त फिर भी एकता का वातावरण बनाते हैं। बड़ी भीड़ के बावजूद वातावरण असाधारण शांति और व्यवस्था से चिह्नित है। यह साईं बाबा की शिक्षाओं के प्रभाव का प्रतिबिंब है, जो सभी उपस्थित लोगों के बीच एकता
और सम्मान को बढ़ावा देता है। त्योहार की एक उल्लेखनीय घटना तब घटित होती है जब रामनवमी के उत्सव के जश्न के दौरान अनजाने में गुलाल बाबा की आंखों में लग जाती है। यह दुर्घटना हालांकि संक्षिप्त और अनजाने में हुई, बाबा से एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया को आमंत्रित करती है, जो जोर से डांटना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। भक्त इस प्रतिक्रिया की व्याख्या बाबा द्वारा प्रतीकात्मक रूप से उनकी पीड़ा को अपनाने के रूप में करते हैं, जो उनकी मान्यता को रेखांकित करती है कि साईं बाबा जैसे भगवान राम अपने अनुयायियों के आध्यात्मिक बोझ को कम करने के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहते थे। जैसे हम श्री राम नवमी के दौरान साईं बाबा की शिक्षाओं पर चिंतन करते हैं, उनके शब्द साई सच्चरित्र के अध्याय 6 से गहरे महत्व के साथ गूंजते हैं। यदि कोई साई के सामने नतमस्तक होता है और अपने हृदय और आत्मा को उन्हें समर्पित करता है, तो जीवन के सभी मुख्य उद्देश्य धर्म, न्याय, अर्थ, संपत्ति, काम, इच्छा और मोक्ष मुक्ति आसानी से और बिना मांगे प्राप्त हो जाते हैं। 4 मार्ग अर्थात कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति हमें अलग अलग भगवान तक पहुंचाते हैं। ये शब्द केवल वादे नहीं हैं, बल्कि सच्ची भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति की एक गहरी याद दिलाते हैं। वे सुझाव देते हैं कि साईं बाबा के प्रति ईमानदारी से श्रद्धा रखने वाले भक्त न केवल आध्यात्मिक जागृति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपनी दुनियावी और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। जैसे हम शिरडी में श्री राम नवमी के अन्वेषण को समाप्त करते हैं, आइए साईं बाबा की शिक्षाओं के सार को गले लगाने दें, जो हमें विनम्रता के साथ सेवा करने, बिना शर्त प्यार करने और सभी प्राणियों में दिव्य एकता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। उनका संदेश उन सभी के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, जो शांति और आध्यात्मिक पूर्णता की खोज करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से श्री राम नवमी के पवित्र अवसर पर इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। साईं बाबा की कृपा हमें ज्ञान और शांति की ओर मार्गदर्शन करें। आइए हम विश्वास बनाए रखें और प्यार फैलाएं। ओम साईं राम। जय श्री राम।